डॉक्टर करण सिंह जी, इस प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में आज आपका स्वागत है। पिछले 7 दशक से भी अधिक समय में भारत ही नहीं विश्व के स्तर पर राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, धर्म और अध्यात्म की बात हो, कल्चर का बात हो, साहित्य की बात हो, उसमें आपने अपनी एक अमिट छवि बनाई हुई है। आपका बहुत सम्मान। आज जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा इस गोइंग स्ट्रॉन्ग प्लेलिस्ट के अंदर, इसमें आपके पिछले गुजरे हुए समय के बारे में भी होगा और जो इस समय आप जिन गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं उसके बारे में भी। सबसे पहली चीज़ जो आपकी अंतिम स्पीच अभी तक थी राज्यसभा में, जब आप बोले तो कई लोगों ने इसका जिक्र किया कि वहाँ पर एक तरफ आपने संस्कृत के श्लोक, संस्कृत के उद्धरण दिए और उस दूसरी तरफ शकील बदायूनी और इकबाल साहब के कलाम को भी पेश किया। तो ये एक आश्चर्य की बात है कि विभिन्न भाषाओं पर किस तरह से आपकी ये मास्टरी आपने हासिल की। ऐसा है जनरल साहब, मास्टरी तो मुझे है नहीं किसी पे, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे भाषाओं के साथ बहुत प्रेम है। तो चाहे वो मेरी मातृभाषा डोगरी है, मेरी राज्य की भाषा उर्दू है जम्मू कश्मीर की, मेरी राष्ट्रभाषा जो है मातृभाषा डोगरी, राष्ट्रभाषा हिंदी और विश्व भाषा अंग्रेज़ी और संस्कृति की भाषा संस्कृत। तो हर एक भाषा के साथ मुझे बहुत प्रेम है और कुछ ऐसी कृपा है भगवान की कि हर एक भाषा में मैं कुछ बोल सकता हूँ। इसलिए लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत विशेषज्ञ हूँ भाषाओं का। इतना नहीं हूँ जितना लगता है, लेकिन हाँ ज़रूर मैं पुजारी हूँ माँ सरस्वती का, उनकी कृपा है हम पे। और इस अध्ययन को आपने इन भाषाओं का कायम भी रखा है जी। अध्ययन भी चलता है और जब तक, एक बात है जन साहब, कविता का जहाँ तक प्रश्न है, जब तक उसको बोला नहीं जाए बार बार और सुना नहीं जाए तब तक बात बनती नहीं है। केवल पढ़ने से कविता नहीं आती है, पढ़ने के लिए तो प्रोज लेखक है, लेकिन कविता जो है वो सुनने के लिए होती है। जब तक आप कविता सुने नहीं किसी और का या अपना भी, तब तक उसका पूरा आनंद नहीं आता है। तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, जो मुझे कविता आती है कोई और नहीं होता, स्वयं ही बोलता रहता हूँ। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसला ये है कि एक लंबे राजनीतिक जीवन में और सांसद होते हुए वहाँ पर आपका लक्ष्य, आपका इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स की ओर था। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब जब आप संसद में नहीं हैं और वो बतौर सांसद जो कुछ जिम्मेदारियाँ आपकी थीं, आपसे अपेक्षा थी, उनसे जब कुछ छुटकारा मिल गया है, तो अब किन मसलों को आप प्राथमिकता दे रहे हैं? मैं बताऊँ आपको जन साहब, मैं 40 वर्ष सांसद रहा, 4 बार लोकसभा में, 4 बार राज्यसभा में। और उन दिनों में भी, उन 40 वर्षों में भी मेरा जो संगीत के साथ, संस्कृति के साथ, भाषा के साथ संबंध था वो मैंने टूटने नहीं दिया। अपना रियाज भी करता रहा हफ्ते के 1 बार, और वो मैंने संस्कृत। तो अब जब वो समाप्त हो गया वो समय, तो संभवतः मैं अब अधिकतर समय अपना संस्कृति की ओर दे रहा हूँ और अध्यात्म की ओर दे रहा हूँ। और हमने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं और मेरे भाषण भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो मुझे जो आरंभ से ही जो मुझे रुचि थी, उन्हीं रुचियों को मैं आगे चला रहा हूँ। अगला सवाल आपका, जब आप ICCSR में बहुत एक्टिव रहे कल्चरल रिलेशंस में, और उसके मुखिया, उसके हेड के रूप में भारत की संस्कृति को विदेशों में ले जाने के लिए, वहाँ पर दिखाने के लिए आपने महत्वपूर्ण कदम उठाए। तो अब रिट्रोस्पेक्ट में आप क्या समझते हैं कि उस समय कुछ मुख्य कदम जिनमें आपको काबिलियत, जिसमें आपको कामयाबी मिली? ICCR जो है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ये मौलाना आज़ाद ने स्थापित किया था, जो 3 अकादमी की और एक ICCR किया विदेश के लिए। तो मैं 9 वर्ष उसका अध्यक्ष रहा।
उन 9 वर्षों में हमने 2-3 बातें की। एक तो हमने 40 तक विश्व में अलग अलग इंडियन कल्चरल सेंटर बनाए। जब मैंने चार्ज लिया था तो 20-22 थे, हमने 10, 12, 18 और बढ़ा दिए जहाँ के कल्चरल सेंटर्स नहीं थे। तो कल्चरल सेंटर में होता क्या है कि एक हमारा केंद्र हो जाता है, वहाँ लोगों की डिमांड होती है। एक तो भरतनाट्यम की डिमांड बहुत बड़ी है, दूसरा योग की डिमांड बहुत बड़ी है और हिंदी की डिमांड है। तो इन्हीं तीनों क्षेत्रों में फिर हम लोगों को भेजते हैं। दूसरा काम मैंने किया कि जो हमारे देश में शास्त्रीय संगीत के, नृत्य के और लोक संगीत और नृत्य की जो संस्थाएं थी, उन सबको प्रोत्साहन किया। यानी उनको भेजा विदेश में अलग अलग बार। जो लोक साहित्य के थे, लोक नृत्य के थे, जो कभी पहले गए नहीं थे, उनको भी भेजा। उस तरीके से हमने केवल एक शास्त्रीय संगीत तक सीमित नहीं रखा, हमने अपने क्षेत्र को बढ़ा के और लोक संगीत को भी बीच में मिला दिया। ये 2 बातें हुई, मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण उन दिनों में। एक बहुत उत्सुकता लोगों में है, क्योंकि आपके विभिन्न लोगों के साथ जो आपका पत्र व्यवहार हुआ उनमें से कुछ प्रकाशित है। तो जहाँ तक पंडित नेहरू का प्रश्न है, वो शुरू से आपको टाइगर के नाम से संबोधित करते थे, इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, इसका टाइगर का रहस्य बताऊं ज़रा। टाइगर मेरा नाम पिताजी ने रखा था। एक दिन होगा कि मैं ऐसे चल रहा था बच्चों की तरह से, तो महाराज जोधपुर से उमेश सिंह जी, वो पिताजी के बड़े मित्र थे। तो उमेश सिंह, देखो एक छोटे से टाइगर की तरह चल रहा है। तो उस वक्त से मेरा नाम ही टाइगर पड़ गया। निक नेम हर एक का होता, टाइगर ही पड़ गया, टाइगर। और पिताजी और उनके जनरेशन के जो लोग थे, वो मुझे टाइगर के रूप में जानते थे। लॉर्ड माउंटबैटन भी टाइगर कहते थे, और पंडित जी तो टाइगर ही टाइगर कहते थे, क्योंकि बहुत चाहते थे मुझे। और वो मेरे मेंटोर थे, यानी उनकी किताबें पढ़ के हम बड़े हुए और उनका बहुत हमारे साथ स्नेह रहा। और जो पत्र व्यवहार उनके साथ और इंदिरा जी के साथ हुआ, वो सब छपा हुआ। दूसरी बात बताऊँ टाइगर की ही, इंदिरा जी ने मुझे एक दिन कहा, मैं उनके मंत्रिमंडल में था, मुझे लगता है 69 की बात है, कि इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वो कोई धीमा पड़ गया है, उसकी तुम अध्यक्षता ले लो। मैंने कहा जरूर ले लूँगा। अध्यक्षता ली तो पहली मीटिंग में तो इंट्रोडक्शन वगैरह हो गए सब। दूसरी जब बैठक हुई तो मैंने देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि हमारा उस समय राष्ट्रीय पशु लायन था, अशोका लायन की वजह से। लेकिन लायन तो केवल एक छोटे से क्षेत्र में मिलता है। टाइगर जो है वो उत्तर से लेके के आ सेतु हिमालय पर्यंतम, केरल से लेके हिमाचल तक और गुजरात से लेके वो अरुणाचल तक। तो हमने उस कमेटी, उस काउंसिल में बैठ के हमने एक पत्र इंदिरा जी को लिखा, हमारी ये राय है कि आप राष्ट्रीय पशु को लायन से टाइगर में बदल दीजिए। वो फिर ले गए कैबिनेट में, और इसके कारण टाइगर बना नेशनल एनिमल। तो मेरे कारण टाइगर बना, नहीं तो टाइगर नहीं था बनना। और फिर हमने प्रोजेक्ट टाइगर भी किया, और प्रोजेक्ट टाइगर बहुत बड़ी एक विश्व में बहुत प्रसिद्ध एक प्रोजेक्ट हो गया, क्योंकि टाइगर्स की संख्या कम हो रही थी, मार रहे थे, पोचेस होता। तो हमने सारा सफारी बंद किया। 1 अप्रैल 1973 में मैंने कॉर्बेट पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। 50 साल होने वाले हैं कल परसों। तो अर्ध शताब्दी ये सारा चला और बहुत अच्छा चला। तो ये राज है टाइगर का। धन्यवाद। यहाँ पर हम पहले वीडियो के अंत पर आते हैं। अगले वीडियो में मैं आपसे डोगरी भाषा के आपके लगाव के विषय में कुछ जानना चाहूँगा, और ये भी कि अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में प्रेसिडेंट बुश सीनियर के समय के विषय में आपका क्या अनुभव रहा। धन्यवाद।